हम ये सीख रहे हैं कि हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम होता है, आपका माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ है और अभी भी कैसे प्रोग्राम हो रहा है। इन चीज़ों को हम सीख रहे हैं। मैं इस पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ वीडियोस की, और ये वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा, जहाँ पे मैंने पहला कारण शेयर किया है, रीजंस शेयर किया है जिससे कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि कैसे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। पहली बात, यदि प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, या अभी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, तो आप शायद उतना जानने में इंटरेस्ट ना लें। पर जो प्रोग्राम हो चुका है वो तो है, पर अभी भी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कंटिन्यूसली हो ही जा रही है। और अच्छी बात है कि यदि आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो आप अपने प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग में आप उनको हेल्प कर पाएंगे। राइट। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं साइंस को सिखाता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है एक अच्छे डायरेक्शन में। राइट। मैंने 150 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और रेगुलर बेस पे मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आइए आज किस वीडियो को हम समझते हैं, जो कि दूसरा रीज़न जिससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। नाउ इस रीज़न को, इस कारण को समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक रिसर्च को समझेंगे जो कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने किया था। राइट। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो कि एक सेल्स बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक किताब लिखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है। जी हाँ, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली उनका रिसर्च क्या था। हमारा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है, जो आप जानते हैं, कोशिकाओं से। जी हाँ। तो ये अराउंड 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। और हमारे सेल का काम कैसा है, वो कैसे क्या करता है, इन चीज़ों को जानना ही डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अंदर उनकी क्यूरियोसिटी थी, और उनको सीखना समझना उनके अंदर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। तो पहले क्या था, पहले ये माना जाता था कि हम जेनेटिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे जीन में है उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, सामने जनरेशन को पास कर देते हैं। ठीक है। यदि आपको जेनेटिक तरीके से कुछ मिला है तो आप उसको बदल नहीं सकते। राइट। यदि कोई बीमारी आपके पेरेंट्स को थी या उससे पहले आपके दादा परदादा को थी, तो वो बीमारी आपको मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई बिहेवियर का प्रॉब्लम था, मान लीजिए आपके दादाजी, पिताजी, माताजी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, वो एंग्जाइटी में रहते थे, चिंता में रहते थे, बहुत सारी चीज़ें जो बिहेवियर और मेंटल थॉट प्रोसेस से रिलेटेड था, वो भी आपको साथ ही साथ मिलते हैं और उसको आप कभी नहीं बदल सकते। तो पहले ऐसा था कि मान लो आपको ऐसा लगने लगता कि आप विक्टिम हो चुके हो, मतलब आपको आपके साथ सही नहीं हुआ है, आप पैदा हुए और कुछ आपके परिवार के प्रॉब्लम है वो आपके पास आके पहुंच गया। तो पहले ये धारणा थी, ये सोच थी। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी इसी चीज को समझते थे और इसी चीज को सिखाते भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिसर्च किया सेल्स पे, और उस रिसर्च ने एक नई सोच, एक नया धारणा, एक नई थिंकिंग हमें दी, जिससे कि आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से हम लीड कर पा रहे हैं ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेल लिया, एक ऐसे नॉर्मल सा सेल लिया। ठीक है। उसको पेट्री डिश, जिसमें रिसर्च किया जाता है, कुछ केमिकल्स जिसके कल्चर कहते हैं, कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं, बनाते हैं, बेसिकली एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एक कोशिका के लिए, जिसमें कोशिका को रखा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कोशिका को डाला एक पेट्री डिश में, जो कि बोन्स से रिलेटेड पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था, बोन्स से रिलेटेड। तो वो कोशिका
जो कि दूसरा कुछ था, वो जैसे ही बोन वाले उस डिश में गया तो वो बोन का फॉर्म ले लिया, वो हड्डी बन चुका, हड्डी वाला कोशिका बन गया वो। उसके बाद उसे मसल्स वाले में डाला तो मसल बन चुका, ब्लड वाले में डाला तो ब्लड बन गया। तो ये चीज़ बहुत ही हैरान कर दिया डॉक्टर लिप्टन को। उन्होंने कहा कि यदि इसको पहले से जो चीज़ें मिला है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए था, जैसा था वैसा ही रहना चाहिए था। ये चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो उसको इन्वायरमेंट मिला, उस इन्वायरमेंट में आके उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्रिएट की गई कि यदि आपका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है, जो आपका वंशज जो चीज़ें मिला है, जो चीज़ें आपको मिली है, वो चीज़ें बदल जाती हैं इन्वायरमेंट बदलने से। तो जो दूसरा तरीका है जिससे हमारा माइंड प्रोग्राम होता है वो है इन्वायरमेंट। आज आपका इन्वायरमेंट आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करती है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैं बाहर जो आपका वातावरण है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो हेल्प करता है, पर पहले मैं इस चीज़ों को समझा देता हूँ, फिर इन्वायरमेंट जो वातावरण से रिलेटेड है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं साइकोलॉजी में या NLP में, तो बात की जाती है किन लोगों के बीच में आप रहते हैं, किन लोगों से आप घिरे हुए हैं, अपने आसपास आपने किन चीज़ों को रखा है, वो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपका इन्वायरमेंट बचपन में किसने बनाया? कौन कौन आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा थे? आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, राइट, आपके नेबर्स, ये आपके फ्रेंड्स, ये आपके कौन थे? इन्वायरमेंट थे, ठीक है। साथ ही साथ जो मीडिया, जो टीवी पे आप देखते हैं, जो चीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा, ये भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों ने क्या किया? इन चीज़ों ने मिलके आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग की। तो जो लोग आपके आसपास थे, जो उनका कैरेक्टर था, जो उनका तरीका था, आप नोटिस करेंगे वो तरीका आज आपके अंदर आ चुका है, राइट। आप गौर करेंगे कि जो आपके पेरेंट्स है, चाहे आपका रिलेटिव है या कोई भी है, या आपका कोई टीचर भी क्यों ना हो, यदि आपने उनके साथ ज़्यादा समय बिताया है तो उनका जो सोचने का तरीका, उनका जिस तरह से वो एक्शन लेते थे, इवन जैसे वो कपड़े पहनते थे, जो भी कुछ आपने बचपन में नोटिस किया है, आप नोटिस करेंगे कि उनका कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर भी आ चुका है और आप भी वैसे ही बिहेव करते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरे बात से सहमत हैं, राइट। तो सवाल ये होता है कि आज आपका एनवायरनमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, किन किन चीज़ों से आप अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, राइट। कहा जाता है कि 5 लोग, जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उनके जैसे बन जाते हैं। देख लीजिए आपके आसपास के किन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है। एक शराबी के साथ है, गाली गलौज करने वाले के साथ है, स्मोक करने वाले के साथ है, या कोई मोटिवेट करने वाला बंदा है, कोई बड़े बड़े सपने देखने वाला बंदा है। जिसके साथ आप हो, पढ़ाई लिखाई में जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला इंसान है, जो पढ़ाई लिखाई की बातें करता है, आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर भी वही चीज़ें, वही ऊर्जा, वही एक्साइटमेंट, वही चीज़ें करने का जोश होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपको देखना कि आप किन 5 लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए कि किन लोगों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं, राइट। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं दोस्त नहीं मानता, ठीक है। अब वो क्यों नहीं मानता आप समझ जाएंगे। यदि आज आप शराब नहीं पीते हैं या आप शराब को छोड़ना चाहते हैं और आपका एक दोस्त है जिसे आप दोस्त कहते हैं, वो आपको कहता है कि चल शराब पी, अच्छी बात है, क्या होता है, रहने दे, तो आप उसको किस हद से आप दोस्त कह सकते हैं, कैसे दोस्त कह सकते हैं, जो आपका बेहतर नहीं चाहता है। तो मैं उन दोस्त को दोस्त नहीं समझता, मैं उनको दूर कर देता हूँ। तो जो लोग
मेरे लाइफ में जो मेरा डायरेक्शन है, जहां पर मेरा गोल है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरे एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। राइट? आप समझ पा रहे? मतलब मेरे एनवायरनमेंट में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनके साथ ही कनेक्शन क्रिएट करूं जो पॉजिटिविटी के साथ घिरे हुए हैं, जो अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं। पर आप कभी कभी सोचते हैं कि उसका दिल दुख जाएगा, ये होगा, वो होगा, और इस चक्कर में आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आपको रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट? अब मैं स्पाउस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपने वाइफ को छोड़ दो, नहीं नहीं, वहां पे आपको चीजें बदलने की जरूरत है, क्योंकि रिश्ता जो आपने बनाया है, अपने शादी का रिश्ता है, इसको ऐसे नहीं तोड़ते। ठीक है? वहां पे एक बहुत अच्छी चीज मैं पढ़ रहा था कि यदि आपको अपने परिवार के अंदर किसी को ऐसा लगता है कि यदि आपके परिवार में आज आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत गुस्से में है, तो वो जगह होता है आपको प्यार शो करने का, प्यार को दिखाने का, और ये समझने का कि क्या है ऐसी चीज जो आज इनको गुस्सा दे रही है, इनका प्रोग्राम क्या है, इनको क्या चीज है जिसमें मैं इनको हेल्प कर सकता हूँ। राइट ना? यही चीज उस दोस्त के साथ भी एप्लीकेबल है। यदि वो दोस्त सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है तो आप उस दोस्त के साथ भी कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे दोस्त जिसको सो कॉल्ड दोस्त कहा जाता है, नाम के दोस्त है, उन दोस्तों से दोस्ती नहीं रखना ही बेहतर है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो आपको क्या करना, अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट होगा वही चीज़ें आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग आपके एनवायरनमेंट से होती है। अब अपने आसपास किताबें रखें, किताबें पढ़ें, आप अपने गोल्स को चिपकाएं आसपास जहाँ पे आपका घर है। आप घर में दीवारों पे अलग अलग जगह पे जो आपके ड्रीम्स है और जो कुछ मोटिवेशनल कोट्स है, आप उसको चिपकाइए, आप उसको देखिए, पढ़िए। अपने मोबाइल में जो आपका एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें वो चीज़ें रखिए, ऐसे वीडियोस रखिए जो आपको हेल्प करते हैं, ऐसे गाने रखिए, ऐसे फोटोग्राफ्स रखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपके एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है। यदि आप मेरे मोबाइल को देखेंगे तो आपको सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे या तो ऑडियो बुक्स मिलेंगे, यही सारी चीज़ें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बनाना चाहते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो जो दूसरा रीज़न है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करने का, वो है आपका एनवायरनमेंट। तो आप अपने एनवायरनमेंट को नोटिस कीजिए। यदि आपको लगता है कि इस एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज करना शुरू कीजिए। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट घर पे दीजिए जिससे कि उनकी प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से हो पाए, प्लीज़, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य है। आज जो हमें पीछे से मिला है हम उसको लेते आ रहे हैं। कुछ लोग, हमारे मम्मी पापा ने कुछ गलतियां की है हमारे साथ, हमें पेरेंटिंग करते समय, क्योंकि उनको पता नहीं था, उस समय उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। लोगों के बीच में हमें मार देते थे, हमें हमारे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करते थे, बताते थे कि देखो वो अच्छा, तुम कैसे। उनको नहीं आइडिया था। आज आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ इमेज को खराब करते हैं, तो आप ना करें। राइट? आप इन चीज़ों को ध्यान दें कि पेरेंटिंग कैसे की जाती, इनको सीखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका बच्चा 7 साल तक उसका प्रोग्रामिंग का एक स्टेट होता है, पीरियड होता है। तो 7 साल में आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है। यदि आपका बच्चा 7 साल से छोटा है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उससे बड़ा है कोई बात नहीं, उसको भी आप उसके प्रोग्राम को चेक करते हुए बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। वंडरफुल, आई बिलीव कि आपने चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। आने वाले वीडियो में हम कुछ और चीज़ों को समझेंगे माइंड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग को लेके। यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है, शेयर कीजिए। और अब तो आपको पता चल चुका है कि ये चैनल कितना हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।